जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज हम कार्तिक महात्म्य के 15वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार महादेव जी से कार्तिकेय ने पूछा कि भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सभी धर्मों का श्रवण किया। हे प्रभु, अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब महादेव जी उनसे बोले, हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। हे वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो अब मैं उसका उत्तर तुम्हें देता हूँ। सुनो, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों के सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती हैं। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन उसका करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गौदानों का फल पाता है। हे बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने तो तुम ये समझो कि गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया है। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्तिभाव से हीन है, वह भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है, न ही मरने और जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया हो, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है भला? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे तो पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन किया और न ही मुझे कभी नमस्कार किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने तो मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर लेता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरी कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और सत्वन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, अब तुम उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य मिलता है, वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं और ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसलिए हे बेटा कार्तिकेय, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं पर संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। हे बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं है। जो मनुष्य विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने तो मानो 100 युगों के द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त युगों की उसने दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है,
वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा भी पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल को देने वाला है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ पर भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ पर किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वहाँ पर निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेष रूप से कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल या फिर चौक बनाता है, वह कोटि कल्पों तक दिव्यलोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्य अगमन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वह 7 जन्मों तक कभी भी विधवा नहीं होती। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणे, गोविंदे दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। सूत जी कहते हैं कि सुजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन जब वहां से लौटकर नहीं आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ही भयंकर अपशगुन दिखने लगा। युधिष्ठिर ने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह ऋतु नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े ही क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसीलिए भेजा था कि वह वहां पर जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आए और संबंधियों से भी मिलकर आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक वापस नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुख करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाईं ओर करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेंडुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। अब बादल बड़ा ही डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। भीमसेन, देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है।
आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष, इन दोनों में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करके छोड़ेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गोएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गोएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह हैं और किसी में भी कहीं भी नहीं है, यह रहित हो गई है। हे शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि तभी द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने कि उनको पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन का मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और उनके शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर अब युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर अर्जुन से बोले कि भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज, दाशारह, आहर, सतवत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हरद्रीक, उनके पुत्र कर्तवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, शारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सुकुशल से तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी, वो तो आनंद से है ना? वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो होंगे। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, चारुदेशन, जामवती नंदन सांब और उनके अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि तथा दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान युद्धवंशी, जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, वे सब के सब सुकुशल तो है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल, क्या वे हमारा कभी कुशल मंगल भी पूछते हैं क्या? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो है ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। हे भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई ना? किसी ने तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम क्या दे नहीं सके हो? तुम सदा ही शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं भी किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया है? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए तुम? अथवा भोजन कराने के योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुम अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिए हो? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई भी निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो अपने परम प्रीतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य तुम मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण तो नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। सूत जी इतनी कथा सुनाकर शौनक आदि ऋषियों से आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रश हो रहे थे, उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी
विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा उनका फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के प्रश्नों का वे कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे अर्जुन बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ को हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान के साथ उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पे याद आ रही थी उनको। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछकर और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहना आरंभ किया। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से मेरे बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर भी मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए काम उन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था और मैं दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कैलाश कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की मैंने। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, उन केशों को बिखेर करके तथा आंखों में आंसू भर के जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन द्रुतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा कराते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हों। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती के सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दे दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या ही कहूँ, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का मैंने सम्मान प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी उन्हीं गांडीव धारण करने वाली उन भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। हे महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुष्टर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन, उनसे सारा गोधन तो वापस ले ही लिया था, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए माणिक्य मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। हे भाई, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शैल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों से, उन क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिशर्वा, सुशर्मा, शैल्य, जयद्रथ और बाहलिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्याकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भगत प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर सकते थे, ठीक वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही तो प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी।
हे महाराज युधिष्ठिर, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता कि मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, ठीक उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। हे महाराज, जो मेरे सखा, मेरे मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, वो उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। अब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ हैं और वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे कि भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उत्सर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। हे राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के श्राप वश मोहग्रस्त हो गए हैं और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही तो लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा उनके द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा सुहृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत ही बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता का ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात को सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप को धारण करते हैं और फिर उनका परित्याग कर देते हैं, ठीक वैसे ही उसे भी त्याग दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने के योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है, तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेन अधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आह्वानीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं पर छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। तदंतर त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा
कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्मा स्वरूप है। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने शरीर पर चीर वस्त्र को धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कि कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे और बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस परब्रह्मा का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भलीभांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव अब उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो कि विषयाशक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को लेकर चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम कार्तिक स्नान की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह बेटी हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। तब लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने के लिए गई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी और फिर दोनों एक दूसरे की अब सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह साहूकार की लड़की जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊंगी। यह सुनकर वह साहूकार की लड़की बोली, आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई हैं, तो फिर उदास क्यों बैठी हैं? तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर साहूकार बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उस रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई और वह 9 लखा हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए तुझे? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर अब लड़की अपने घर को आई और रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोसने मेरी क्या सोचेंगी कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी यह सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत खुश हो गई और अब उस साहूकार के घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना।
यह कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहते ही सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोग धोख खाएं। औरतें अपने सासू जी और नंद को पैर छू के रुपए देती जाएं और साथ में एक लड्डू भी दें। यह कथा उनके लिए है जो दिवाली के दिन व्रत करती हैं लक्ष्मी जी के नाम से। बाकी लोग भी इस कथा को सुन सकते हैं। दिवाली के दिन इस कथा को सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। आइए अब हम गणेश विनायक जी की कहानी का श्रवण करते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर को लौटूंगा। अब वह लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे तो घर भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो इसे जंगल में शेर बघेरा खा जाएंगे। फिर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस लड़के के पास आए और उससे बोले, कहाँ जा रहा है तू? तब वह लड़का बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब गणेश जी उससे फिर बोले कि विनायक जी तो मैं ही हूँ, मांग क्या मांगता है? तब वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब विनायक जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अब अपने घर को आया और आकर वह क्या देखता है, घर में आंगन के बीच में एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और उस लड़के के घर में बहुत सा धन हो गया है। अब वह लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ देख कितना धन लेकर आया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ यह सब। हे विनायक जी महाराज, जैसे आप उस लड़के पे टूटे वैसे ही सब पर टूटना, सब पर बरसना। जिस प्रकार आपने उस लड़के को धन दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते ही सुनते हुंकारा भरते समस्त परिवारों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दारिद्र्य को हरना। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। आज तारा भोजन की एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक साहूकार की बहू तारा भोजन किया करती थी। उसने तारा भोजन करने का कार्तिक मास में नियम ले रखा था। फिर उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ मेरी कहानी सुन लो। तब उसकी सास उसे बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है तेरी कहानी सुनने का। फिर वह जेठानी के पास गई और उससे जाकर बोली कि भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। तब उसकी जेठानी बोली कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तब देवरानी उसे बोली कि मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। फिर उसने अपनी नंद से कहा कि दीदी मेरी कहानी सुन लो। तब नंद ने कहा कि मुझे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब वह राजा के पास गई और बोली कि आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला मुझे तो व्यापार का काम करना है। यहाँ राजा प्रजा का राजा नहीं। अब वह अपने पति से बोल रही है। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है इन चीजों के लिए। अब वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास जा पहुंची और पड़ोसन को जाकर कहा कि बहन मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तब पड़ोसन बोली कि हाँ बहन सुन लूंगी, सुनाओ तुम अपनी कहानी। अब साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने वह कहानी सुनी और उस कहानी का हुंकारा दिया। इस प्रकार से उस साहूकार की बहू का कार्तिक मास में तारा भोजन करने का वह नियम पूरा हुआ। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और उससे बोली कि बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब उस बहू ने कहा कि आप तो अपनी पूजा पाठ कर लो। जेठानी बोली मुझे ले चलो। तब वह बहू बोली कि आपको तो खाना आदि बनाना है। देवरानी आई, मुझे ले चलो। तब वह बोली कि आपको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, आप कैसे चल सकोगी? तब नंद आई और बोली कि भाभी मुझे भी ले चलो। तब उसने अपनी नंद से कहा कि नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब उसका राजा दौड़ा दौड़ा आया, यानी कि उसका पति आया और बोला मैं तो चलूं तेरे साथ। तब वह बोली कि नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चल सकोगे? फिर पड़ोसन आई और बोली कि बहन मैं चलूं तुम्हारे साथ। तब वह बोली कि हाँ बहन तू चल मेरे साथ, तूने मेरे पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। अब वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया और वो सोचने लगी कि मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला। और यह पड़ोसन इसने न तो कोई व्रत किया और न ही कहानी कही, केवल कहानी सुनने मात्र से, इस कारण से यह मेरे साथ स्वर्ग जा रही है। मेरे ही कारण इसको स्वर्ग मिला है, भगवान ने उसे वहीं पर विमान से नीचे फेंक दिया। तब वह पूछने लगी कि भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर आप जा रहे हो?
तब भगवान ने कहा, तूने अभिमान किया है, फिर से तू 3 साल का तारा भोजन का व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग का वास मिलेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि ये तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। अब निर्धारित समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए और पूछने लगे कि क्या बात हो गई भाई? तब सभी कहने लगे कि ये एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है। बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी से उठाई नहीं जा रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से बोले, बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ठीक वैसे ही हमको भी मुक्ति देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए। तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी कहने लगा, हे नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको
तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी तल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।